समंदर के हवाले किए गए वो चारों सितारे अब तकदीर के धारे के साथ अपने ही महल की दहलीज पर आ खड़े हुए थे, बेखबर कि इसी महल में उनकी माँ से उसकी औलाद छीन ली गई थी, उन्हें बेदखल कर दिया गया था और अब इन्हीं राहदारियों में इन बच्चों की किस्मत मिटाने की साजिशें दोबारा जन्म लेने लगी थीं। मलकाए मादर के चेहरे पर खौफनाक खामोशी तारी थी, मगर आंखों में एक नया तूफान मचल रहा था। अब वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि जिन बच्चों की समंदर ने हिफाजत की, उन्हें अब वक्त खुद फैसला सुनाने वाला था कि आया जीत किसकी होगी, रोशनी के वारिसों की या साजिशी खाला और अंधेरे की मलका की। खादिमा उनके घर गई और शहजादी फियर स्टार से मिली। उसकी खूबसूरती को सराहा, इतनी मगर नरमी, साथ ही कहा, इतनी रोशनी, मगर कुछ कमी सी है ना? कमी? कैसी कमी? वो है डांसिंग वाटर, जो जिसके पास हो उसकी खूबसूरती को इंतहाई हद तक बढ़ा देता है, लेकिन वो सिर्फ बर्निंग फॉरेस्ट में ही मिल सकता है। चेरी जब शिकार से वापस आया तो उसने फियर स्टार को उदास पाया। आज इतनी खामोश क्यों हो? वजह पूछी तो उसने सारा हाल कह सुनाया। चेरी फियर स्टार से बेहद मोहब्बत करता था, लिहाजा उसने उस वक्त कोई मजीद बात न की। मगर जब फियर स्टार अपने काम में मसरूफ हुई तो वो चुपके से घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। वो मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। जलते हुए जंगल की गर्मी से बेहाल होकर एक चश्मे पर रुका और पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने देखा कि एक कछुआ डूब रहा है। उस पर तरस खाकर उसने उसे निकाला, उसे साफ किया और अपने सीने से लगा लिया, जिससे वो जानवर फिर तंदुरुस्त हो गया। Your kindness has saved us all. अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मेरे पीछे आइए। चेरी उसके पीछे चला, यहाँ तक कि एक घार के दहाने पर पहुंचा, जहाँ आबशार जैसा चश्मा बह रहा था। चेरी ने फौरन वो बर्तन भरा जो वो साथ लाया था और उस पानी के 2 बड़े घूंट पी लिए, और देखते ही देखते पहले से 10 गुना खूबसूरत हो गया। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वापस रवाना हुआ और वो पानी फियर स्टार के लिए भी साथ ले आया। मगर मलका की खादिमा अपने जासूसों के जरिए सब कुछ जान चुकी थी। खूबसूरत हैं। अब बात वो है दोबारा अगली चाल फियर का। स्टार के पास आई और बज़ाहिर उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही कहा, खूबसूरती तो बढ़ गई, लेकिन अगर सिंगिंग एप्पल भी हासिल हो जाए तो तुम्हारी जहानत में भी ऐसी चमक आ जाएगी कि सुनने वाला मशहूर हो जाए। ये बात चेरी ने इत्तेफाकन वो सुन ली। नाकाबिले फरामोश बन जाता है। अगर ये फेयर स्टार के लिए हैं, तो मैं जरूर लाऊंगा। फेयर रात स्टार, को जब सब सो गए तुम्हारी तो वो खातिर फिर से अपने कोई सफेद भी घोड़े खतरा पर कबूल सवार है। हुआ और उस सेब की तलाश में रवाना हो गया। बेचारा, कई दिन की मसाफत के बाद इसे रास्ते में एक दूसरा जो तो मरने कछुआ के करीब है। नीम मुर्दा हालत में पड़ा मिला। उस पर भी तरस आया, उसे साफ किया और जेब से एक निहायत शिफाबख्श मरहम निकालकर उसके जख्म पर लगाया। मरहम लगते ही कछुए ने आंखें खोल दी और चेरी को गौर से देखकर कहा, आपको मेरी जान बचाने के लिए ही भेजा गया है और शायद मैं भी आपके किसी काम आ सकूं। मेरे पीछे आए, मैं आपकी मदद करूंगा। चुनांचे शहजादा उसके पीछे चला, यहाँ तक कि एक अजीम रेत के पहाड़ तक पहुंचे। कछुए ने कहा, यहाँ खोदो। चेरी ने खोदना शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद एक मुकम्मल जर्रा बख्तर निकाली, इंसान और घोड़े दोनों के लिए, और वो भी मुकम्मल शीशे की। जब वो दरख्त के पास पहुंचा तो उसकी रखवाली करने वाला अजदहा धाड़ता हुआ उस तरफ बढ़ा, मगर जब उसने चेरी के शीशे के लिबास में अपनी ही खौफनाक शक्ल को देखा तो वहशत के मारे उल्टे पांव भाग गया, ये समझकर कि दरिंदों की पूरी फौज आ पहुंची है। चेरी ने खुशी से दरख्त की वो शाख तोड़ी जिस पर गाने वाला सेब लगा था और फौरन वापस रवाना हो गया ताकि ये अनमोल तोहफा फियर स्टार को पेश करे। जब जालिम खादमा को शहजादा चेरी की कामयाबी का इल्म हुआ तो वो गुस्से से फटने लगी। हुआ। उनकी ये खुशी ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी।
फिर भी वो फियर स्टार के पास पहुंची। फियर स्टार ने उसे देखते ही कहा, अपनी नसीहतें अपने पास रख। अगरचे अब तक जो कुछ मिला है वो नेमत से कम नहीं है, मगर उसने मेरे दिल की बेचैनी का इजाला नहीं किया। सबज परिंदा, वही तुम्हें सच दिखाएगा या फना कर खादमा देगा। ने कहा, फिर भी इतना जरूर जान लो कि तुम सब्ज परिंदे के बगैर अधूरी हो, वो परिंदा जो सब कुछ जानता है और सब कहता है। फियर स्टार ने सोचा, अगर वाकई वो परिंदा उनके वालिदैन का पता बता सकता है तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर वो रो पड़ी। कुछ देर बाद चेरी शिकार से लौटा। उसने उसे रोते देखा और वजह अगर पूछी। तुमने ना बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। चेरी, मैं बताऊंगी, लेकिन तुम कोई खतरा मोल नहीं लोगे। जैसे ही रात हुई और सब अपने कमरों में चले गए, चेरी फिर से घोड़े पर सवार हुआ और बगैर कुछ कहे रवाना हो गया। वो राह चलता, हर एक से पूछता कि सब्ज परिंदा कहाँ मिलेगा। कहा जाता है वो शमाल के पहाड़ की चोटी पर बसता है। आखिर एक दिन सुबह सवेरे उसने एक बहुत ही बुलंद और नौकीले पहाड़ की चोटी पर वो परिंदा देखा जो गैबदान की मानेंद बोल रहा था। चेरी ने समझा कि ये तो बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा करीब। मगर अचानक पहाड़ फट गया और वो एक वसी हॉल में बेहोश जा गिरा। उसके दोनों भाई एक के बाद एक उसे ढूंढने की उम्मीद पर यहीं आ निकले और उनका भी यही अंजाम हुआ। जब तीनों भाई वापस नहीं आए तो फियर स्टार गम से बेहाल हो गई। उसने नौकर को हुक्म दिया, 6 माह इंतजार करना। अगर मैं ना लौटी, उन्हें बता देना कि हम हार गए। फिर उसने मर्दाना लिबास पहना ताकि सफर में कोई उससे गुस्ताखी न कर सके। वो बेवकूफ हमारे जाल में फंस गई है। सफर में फायर स्टार को एक सफेद फाख्ता नजर आई जो बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर मुर्दा हालत में पड़ी थी। प्यारे परिंदे, मैं क्या करूं कि तुम्हारी जान बच जाए? फाख्ता ने आंखें नीम वाकर के कहा, बस एक मीठा सा बोसा दे दो। तुमने खैर का आगाज किया है, उसे पूरा भी करो। फायर स्टार ने फौरन उसे चूमा। फाख्ता न सिर्फ जी उठी बल्कि बोली, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। पहाड़ के पास पहुंचो, मगर चढ़ने की कोशिश ना करना। अब मैं तुम्हारे काम आऊंगी। जब पहाड़ के पास पहुंचो तो चढ़ने की कोशिश न करना, बल्कि नीचे लेट कर सोने का ड्रामा करना। जब सब्ज परिंदा मुझे देखेगा तो मुझे चोंच मारने नीचे आएगा। बस उस वक्त उसको पकड़ लेना। फायर स्टार ने इसी तरह किया। फाख्ता के इशारे पर उसने सब्ज परिंदे के परों में से एक सुर्ख पर निकाला और उस पर से 3 बार चट्टान को छू। बस फौरन जादू टूट गया और उसके भाइयों समेत बेशुमार लोग आजाद हो गए। बादशाह को जब इस बहादुरी की खबर हुई तो उन्हें दरबार में बुलाया गया। सब्ज परिंदे ने वहाँ सबके सामने उनकी असल पैदाइश का हाल बयान किया। Tell me the truth. Who are all these people? These are the true heirs of the kingdom. खुशी की इंतहा न रही। मलका ब्लेंडीना को भी बुलाया गया और वो सब एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। इसी वक्त परी, वही जो पहली बार बुरिया के भेस में आई थी, नमूदार हुई और बताया कि उसने ही उनकी पूरी जिंदगी पर निगाह रखी, सिर्फ इस एहसान के शुक्राने में कि मलका ब्लोंडिना ने उसे एक मुफलिस औरत समझकर खाना खिलाया था। चेरी और फियर स्टार एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, सो दोनों की शादी धूमधाम से की गई। रहा अंजाम मलकाए मदर, रोजेटा और खादमा का, तो उन्हें हमेशा के लिए अजियतनाक सजा में भेज दिया गया, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।